भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी की ओर से अनाज मंडी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हलके के पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर श्री राम राइस यूनिट तरावड़ी के वरिष्ठ उद्योगपति संजय सिंगला ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी से जुड़े सदस्यों ने एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत अनाज मंडी में 35 पौधे लगाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देना था। इस पौधारोपण कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए, जिनमें फलदार, औषधीय और छायादार वृक्ष शामिल थे। पौधे रोपित करने के बाद हलका के पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने पर्यावरण के महत्व और वृक्षारोपण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलता है, बल्कि यह समाज में जागरूकता भी बढ़ाता है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने मिलकर पौधे लगाए और उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया। परिषद के अध्यक्ष योगेश मिड्डा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल पर्यावरण को सुधारने में मदद मिलती है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। इस अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी के अध्यक्ष योगेश मिड्डा, संजय सिंगला, तरावड़ी अनाज मंडी प्रधान शीशपाल गुप्ता, समाज सेवी राकेश हंस, विजय सिंगला, मनोज चौधरी, योगेश रहेजा, जितेंद्र चौधरी, प्रदीप बंसल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोहित लांसर। हमारा ये कर्तव्य है, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है उसके पीछे जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना हमारा एक अधिकार है। आज हम सभी जानते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो एक पौधा माँ के नाम से ये पौधारोपण का अभियान शुरू किया है, मेरी सभी सदस्यों से अनुग्रह है आप सभी आगे बढ़कर एक पौधा माँ के नाम से घर घर जहाँ भी जगह मिलती है आप इस पौधे को लगाएं और समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपने अमूल्य योगदान को देने की आपके घर के जितने सदस्य हैं, आप उन सभी सदस्यों के नाम से भी एक एक पौधा लगाएं और उस पौधे की रक्षा हमारा एक अधिकार है। हमने उस पौधे की रक्षा करनी है। जब एक साल में वो पौधा बड़ा हो जाएगा, जब आप उसके फलों का, उसकी छाया का आनंद लेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना साकार था। तो आज के राकेश जी, जैसे आज भारतीय विकास परिषद ने पौधारोपण का कार्यक्रम करा है, तो हमने यहाँ पर कितने पौधे यहाँ पर लगाए हैं और कितने का आगे लक्ष्य रहेगा? भारतीय विकास परिषद लगभग 15 सालों से ये पौधारोपण अभियान को कर रही है। इसका एक उदाहरण नई अनाज मंडी तरावड़ी के रूप में आप देख सकते हैं। अगर सारी मंडी में आप घूमकर देखें तो लगभग जो यहाँ पौधे आज पेड़ का रूप ले चुके हैं, ये सारा प्रयास भारतीय विकास परिषद के सदस्यों ने किया है। और आज का हम ये जो देख रहे हैं, ये जगह जगह पौधे लग रहे हैं, इसमें आज हमारे शाखा के एक मैं कहूँगा कि वैसे तो पूर्व प्रधान के रूप में, लेकिन सम्मानित सदस्य श्री संजय सिंगला जी द्वारा आज ये पौधारोपण किया जा रहा है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच में मंडी के प्रधान श्री शीशपाल गुप्ता जी और हमारे पूर्व प्रधान श्री मनोज चौधरी जी, और इस कार्य में गति देने के लिए हमारे शाखा के वर्तमान सदस्य श्री योगेश मिड्डा जी अपने साथियों के साथ जो जगह जगह जाकर पौधारोपण अभियान कर रहे हैं। क्योंकि अगर पौधे हैं तो वायु है, अगर वायु है तो आयु है। तो आज हम संकल्प करें इस सृष्टि को बचाने के लिए हम पौधारोपण अभियान जरूर करें। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण अभियान जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो एक पौधा माँ के नाम जो एक अभियान की शुरुआत की है, मैं पर्सनली भी इस अभियान के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नेचर रखता हूँ। क्योंकि जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में 52 से 53 डिग्री टेम्परेचर इस साल गर्मियों में गया है, और इसको 60 डिग्री होने में टाइम नहीं लगेगा 2-3 आने वाले सालों में। तो मेरा सभी से, समाज के सभी वर्गों से अपील है कि पौधारोपण जितना ज़्यादा हो सकते वो करें, और एक पौधा तो कम से कम अपने हाथों से लगाएं। कम से कम हम दूसरों को ना देखें, दूसरों का अगर कम से कम अपनी जिम्मेवारी समझ के कम से कम एक पौधा अपने हाथ से लगाएं। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेवारी को समझेगा, 140 करोड़ की हमारी आबादी है इस देश के अंदर, अगर हर आदमी अपने उसकी जिम्मेवारी को समझे तो इस देश को हरा भरा करने में, और इसको टेम्परेचर जो हमारा 52-53 डिग्री हो रहा है, इसको डाउन करने में कोई ज़्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सभी समाज के सभी से अपील है कि इस अभियान में सहयोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने में सहयोग दें। धन्यवाद।